बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम, दुरूद व सलाम शान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिम अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल खारिया में, और मेरे साथ मौजूद हैं हस्पताल के MS डॉक्टर ज़फ़र मेहदी, जिन्होंने हाल ही में 10 मार्च 2023 को यहाँ का चार्ज संभाला। हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि इस बड़े तहसील लेवल के हस्पताल में क्या सहूलियात हैं आवाम के लिए मैसर, और इसके मसाइल क्या हैं, और जो कोई चहमगोइयाँ पब्लिक में जो तनकीद होती है मसाइल के हवाले से, उसके हक़ाइक़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों बड़ा शोर था सोशल मीडिया पर, गालिबन ये रिपोर्ट हुआ कोई 9:30-10 बजे कि जी मुतअद्दिद आपके जो डॉक्टर साहिबान हैं वो या तो लेट आते हैं या उस रोज़ वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे। तो पब्लिक जानना चाहती है कि क्या ये डॉक्टर्स का मामूल है रोज़ का, या उस रोज़ या उन दिनों में कोई प्रॉब्लम थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो अभी सिचुएशन इस वक्त है गवर्नमेंट की ऑब्जर्वेशन की या मॉनिटरिंग की, उस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई डॉक्टर लेट हो। यहाँ पे हम 8 बजे हम यहाँ पे पहुँचते हैं अपने ड्यूटी आवर्स में, और 8 बजे आके हम सारे डॉक्टर्स के साथ सुबह एक मीटिंग करते हैं जी। और मीटिंग के बाद अल्लाह का नाम लिया जाता है, दुआ होती है, उसके बाद हम अपना काम का आगाज़ करते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि हैबिचुअल लेट कमर्स हों। हाँ, ये हो सकता है कि कभी किसी डॉक्टर को कोई मसला बन गया हो। ह्यूमन बीइंग हैं, हर बंदे की ज़िंदगी है, कोई प्रॉब्लम बन सकता है किसी के साथ, तो उस वजह से कोई बंदा कभी कभार लेट हो सकता है। उस दिन की जो बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे 7 to 8 डॉक्टर्स उस दिन ट्रेनिंग पे थे अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल। 7 to 8 डॉक्टर्स। अब ये मामला ज़ाहिर है कि हमारी आवाम इस तरह तो नहीं, डिफ़िकल्ट होता है इसको अंडरस्टैंड करना, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि मैनेज करना उसको। अगर 8 डॉक्टर उस वक्त मौजूद नहीं है तो मैनेज करना ज़ाहिर है मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं इसको ऑन करता हूँ। और हम लोगों ने इमीडिएटली उसको मैनेज भी किया, रिप्लेसमेंट में डॉक्टर्स भी लगा दिए। तो आपके क्वेश्चन का अगर मैं आंसर करूँ तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हैबिचुअल लेट कमर्स हों, ये नहीं होता। यानी ऐसा तासुर दिया गया कि गोया यहाँ जब दिल करे किसी डॉक्टर का आ जाए ड्यूटी पे, दिल करे ना आए। अच्छा, उस रोज़ जब ये सारा रिपोर्ट हुआ वाक़या, किसी सहाफ़ी ने, उसी रोज़ की बात करूँगा, आपसे बाकायदा तौर पर जानना चाहा कि आज डॉक्टर्स कहाँ हैं। देखें जी, मेरे किसी भाई ने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया। मेरे लिए सारे रिस्पेक्टेबल हैं और मैं कदर करता हूँ इस शोबा की, लेकिन मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया। और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि पब्लिक में मीडिया चैनल्स पे इस तरह की न्यूज़ देने से पहले ज़रूर कंफर्म ज़रूर कर लेना चाहिए। हम लोग आंसरेबल हैं, मेरे ऑफिस में आए हैं, मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आंसरेबल हूँ, कम्युनिटी का भी मैं आंसरेबल हूँ, तो वो लोग आके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की कंफर्मेशन के बगैर अगर इस तरह के मैसेजेस अगर मीडिया के थ्रू अगर आवाम में जाएंगे तो इससे हमारी टीम डिसहार्ट होगी। देखें, वो लोग जो एक एक दिन में 100-150 पेशेंट्स की ओपीडी कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो पूरा दिन यहाँ बैठ के काम करते हैं, आप इस वक्त भी हॉस्पिटल में बाहर निकलेंगे, हर डिपार्टमेंट में आपको बिजी नजर आएगा। जी बिल्कुल, लाइन लगी हुई है। इस वक्त जहाँ पर्ची बन रही है वहां पे लाइन लगी, हर जगह पे पेशेंट्स नजर आ रहे हैं आपको। वो पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं? उनका ट्रस्ट इस हॉस्पिटल पे है तो वो आ रहे हैं। अगर ट्रस्ट ना हो, अगर लेट कमर हैबिचुअल डॉक्टर्स हों, तो कभी भी इस तरह आवाम इस हॉस्पिटल पे नहीं आएगी। तो जब वो सब लोग अकोमोडेट भी हो रहे हैं, ओपीडी भी प्रॉपर हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर इस तरह की न्यूज़ जाएंगी तो मेरी ये डॉक्टर टीम डेफिनेटली डिसहार्ट होगी। जी, डिसहार्ट होगी। दूसरा बड़ा बर्निंग इशू जी इस अस्पताल के हवाले से बड़ा देरीना मसला था। जब भी बात हुई, कहा गया जी कि अस्पताल के अंदर जो बच्चों की नर्सरी है उसके लिए इक्विपमेंट पड़ा है, उसको जंग लग रहा है, नर्सरी एक्टिव नहीं हो पा रही। तो क्या इस वक्त क्या स्टेटस है? देखें, नर्सरी के हवाले से मैं आप लोगों को ये ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा कि इस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है, हमारे कंसल्टेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। कंसल्टेंट डेडिकेटेडली अपनी नर्सरी को फंक्शनल करना चाहते हैं। हमने मॉर्निंग शिफ्ट पे हमारी नर्सरी 100% इस वक्त फंक्शनल है। हम लोग मॉर्निंग में आप बता रहे हैं, मैं स्पेसिफाई कि नर्सरी एक्टिव है। बिल्कुल 100%। नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो हमेशा से इस बात पर
तनकीद करते चले आए हैं कि हस्पताल वाले डॉक्टर्स शायद दानिस्ता तौर पर इस नर्सरी की एक्टिव होने की राह में रुकावट हैं। तो आज ये खबर है कि इस वक्त नर्सरी मॉर्निंग शिफ्ट में एक्टिव हो चुकी है। जी डॉक्टर साहब, मॉर्निंग शिफ्ट में 100% एक्टिव है हमारे पास। इस वक्त भी मैं आपको दिखाता हूँ, इस वक्त भी बच्चे माशाल्लाह एडमिटेड हैं और उनकी नर्सिंग केयर इस वक्त की जा रही है। हमारे कंसल्टेंट्स वहाँ पे राउंड कर रहे हैं। हमारी एक डॉक्टर साहबा वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती हैं मॉर्निंग शिफ्ट में। अब इससे अगली बात ये है कि आपको भी पता है कि जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं यहाँ पे, हमारी इस वक्त भी 26 सैंक्शन पोस्ट हैं नर्सिस की इस वक्त हॉस्पिटल में, जबकि हमारे पास इस वक्त हॉस्पिटल में काम कर रही हैं 14 नर्सिस। एक 70 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें इतने ज़्यादा वर्टिकल प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं, जिसमें हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्लिनिक है, जिसमें टीबी क्लिनिक है, ईआर अलग से हमारी काम कर रही है। तो बेशुमार ऐसे क्लिनिक्स काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट में एक एक नर्स डेडिकेटेडली देना पड़ती है। तो 14 नर्सेज के साथ राउंड द क्लॉक इस नर्सरी को चलाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैं अपने हायर अथॉरिटीज़, हमारे सीईओ साहब इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। वो यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा स्पेसिफिकली नर्सरी के लिए वो विज़िट कर चुके हैं। उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली उसकी स्पेस को हमने बढ़ा दिया। हमने उसको शिफ्ट ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे वो ज़्यादा सेफ है, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई 24 आवर्स अवेलेबल है, जहाँ पे नर्सेज की निगहदाश्त में वो मौजूद है। तो हम लोग उस पे उनकी सीईओ साहब की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम उसको मैनेज कर रहे हैं। अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें और नर्सेज प्रोवाइड की जाएं इस हॉस्पिटल में, सैंक्शन पोस्ट के अकॉर्डिंगली नर्सेज आ जाएं, ताकि हम इवनिंग और नाइट पे भी डेडिकेटेड नर्स उस डिपार्टमेंट में दे दें, ताकि 24 आवर्स इस नर्सरी को हम एक्टिवेट कर सकें। नाज़रीन, बड़ी खबर है कि खुशाइन बात है तहसील खारियाँ के आवाम के लिए कि यहाँ अब मॉर्निंग शिफ्ट में नर्सरी एक्टिव है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि शाम और रात के लिए भी ये बिल्कुल डॉक्टर्स तैयार हैं, आमादा हैं, इनका स्टाफ डेडिकेटेड है। कमी सिर्फ नर्सिस की है और ये काम डिपार्टमेंट का है। डॉक्टर साहब, मैं 2-3 चीज़ें जानना चाहूँगा आम आदमी के फ़ायदे के लिए। आपके पास एक बड़ा मसला होता है सर्जरी का, एक आम आदमी के लिए प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी को अफोर्ड करना, और इसी तरह आर्थोपेडिक की हम बात करें तो अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे हैं? जी, हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सर्जरी डिपार्टमेंट, गायनी डिपार्टमेंट, आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, उनकी सर्जरीज़ हो रही हैं। हमारे पास मतलब 6 डेज़ अ वीक हमारा ओटी फंक्शनल होता है और सर्जरी के पेशेंट्स हमारे अकोमोडेट हो रहे हैं। सारी सर्जरीज़ जो जनरल सर्जरी से रिलेटेड हैं, गायनी सर्जरी से रिलेटेड हैं, आर्थो की सर्जरीज़, वो सारी हमारे हॉस्पिटल में हो रही हैं। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सेहत सहूलत प्रोग्राम, उसके तहत हमारे पास फ़ंड्स भी अवेलेबल हैं। उन फंड्स से मुस्तफ़ीद होके हम उन लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं। एमरजेंसी शोबा आपका, उसमें क्या सहूलियात दस्तयाब हैं? इमरजेंसी में हमारे हॉस्पिटल में जिस तरह की भी इमरजेंसी, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लेवल की इमरजेंसी हमारे पास यहाँ पे डील हो रही है। हमारे पास हर तरह की मेडिसिन जो इमरजेंसी में जिसकी ज़रूरत होती है, हर तरह की वो मेडिसिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। आपको भी ये पता है कि एक लेवल से ऊपर जाकर फिर वो उन पेशेंट्स को हमें रेफ़र करना पड़ता है। इन केस अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा है, बहुत सीरियस पेशेंट है, कॉन्शियसनेस उसकी ठीक नहीं है, जीसीएस लेवल उसका मेंटेन नहीं हो रहा, तो हम फिर उस पेशेंट को रेफ़र करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पेशेंट उस लेवल से नीचे होगा तो हम उसको हर तरह से टीएचक्यू लेवल हॉस्पिटल में अकोमोडेट करेंगे और उसके लिए हमारे पास हर तरह की मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे मैं बात करूं ओपीडी की, तो इस वक्त औसत क्या चल रही है आपके पास? रोज़ाना कितने मरीज़ मुस्तफ़ीद होते हैं? हमारे पास इस वक्त जो एवरेज पेशेंट चल रहे हैं वो 900 पर डे इन दिनों। ये फ्लक्चुएट करता है, सीजनल होता है सीज़न के हिसाब से, लेकिन इस वक्त हॉस्पिटल की जो एवरेज ओपीडी है पर डे वो 900 चल रही है। कंसल्टेंट मुख्तलिफ शोबाजात में मैक्सिमम मौजूद हैं, कमी किसकी है इस वक्त? इस वक्त जो हमारे हॉस्पिटल में कमी, एक तो ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास जी, आई स्पेशलिस्ट नहीं है। ये 2 डिपार्टमेंट अभी इस वक्त हमारे पास हमारे दूसरे डॉक्टर्स उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, वो ओपीडी कर रहे हैं, ओपीडी की हद तक तो काम चल रहा है, लेकिन कंसल्टेंट डॉक्टर इन 2 डिपार्टमेंट के नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे डिपार्टमेंट हमारे फंक्शन।
ڈاکٹر صاحب بالکل ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ اداروں کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے اور عوام کا تعاون ہر لمحہ ہمیں درکار رہتا ہے. میں عزیز بٹی شہید ہسپتال کی بات کروں تو وہاں انجمن بہبودی مریضاں، کیونکہ وہاں بڑے صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، تو وہ بڑا ایکٹیو کام کرتے ہیں. کھاریاں میں 2 نام ہیں بڑے مخیر اور ہر کام میں پیش ہوتے ہیں. ہمارے اسفند اسور ہیں کھاریاں سے، ضیاء اللہ شاہ ایڈوکیٹ ہیں. تو انجمن بہبودی مریضاں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی کیپیسٹی ہے یا ضروریات ہیں اس کو اور فعال کیا جائے؟ بہت اچھا کویشچن آپ نے یہ ریز کیا ہے، اور میں اس پہ ضرور اپریشیٹ کروں گا ضیاء اللہ شاہ صاحب کو، ان کے پورے گروپ کو. اسفند صاحب ہیں ان کے ساتھ، میں نام لے کے اپریشیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ہاسپٹل میں اس وقت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں ایک لمٹ میں رہ کے ہمیں اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. لیکن میری یہ گزارش ہوگی آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے میری یہ گزارش ہوگی، ہماری جو متوسط طبقہ ہے، ہمارے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت امیر لوگ ہیں، جو لوگ یہاں پہ ہاسپٹل THQ ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں ہوتے، نیڈی کمیونٹی ہے. اس کی ہیلپ کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں مخیر حضرات سے، آپ کے چینل کے توسط سے، کہ وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. میرے ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کا پورا گروپ ہے، ان کے ساتھ رابطہ کریں. میرا آفس کھلا ہے، میرا کانٹیکٹ نمبر اویلیبل ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم مل جل کے، میری کمیونٹی کے مخیر حضرات میرے ساتھ مل کے ہم پور کمیونٹی کی کوئی نہ کوئی ہیلپ کریں. دیکھیں، اگر ہم صرف اور صرف گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ گورنمنٹ ہی کرے گی ٹریٹمنٹ، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے. ہم کوئی بہت ڈیولپڈ کنٹری میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایک غریب ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری گزارش ہے مخیر حضرات سے کہ وہ میرے ساتھ مل کے اس پور کمیونٹی کے لیے علاج معالجہ کی سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے ہماری مدد کریں، تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو یہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکیں، ان کو علاج معالجے کی اس سے بہتر، اس سے بڑھ کے سہولت دے سکیں. تو یہ آپ میری گزارش ہوگی کہ اس چیز کو ذرا آپ بھی ہائی لائٹ کریں. ڈاکٹر صاحب کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، جب تک کوارڈینیشن نہیں ہوتا وہاں پہ کام کرنے والوں کا آپس کے بیچ کا، اور ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کا جو سٹاف ہے ڈاکٹرز، اس پہ بہت سارے نوجوان ہیں، عزم و حوصلہ سے سرشار ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ بڑا خوشی کے ساتھ میں نے یہاں جوائن کیا، لاسٹ 2 منتھس میں نے آبزرو کیا کہ الحمدللہ میری جو ٹیم ہے، میرے جو ڈاکٹرز ہیں، اسپیشلی میں ڈاکٹرز کی اور کنسلٹنٹس کی بات کر رہا ہوں، وہ سارے ڈیڈیکیٹڈ ہیں. مجھے یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا ہیبیچول نظر نہیں آیا جو کام نہ کرنا چاہتا ہو، جو کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنا چاہتا ہو. مجھے ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. تو میں اس حوالے سے 100% سیٹسفائیڈ ہوں. جہاں کوئی کمی کوتاہی ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ٹیم کو گائیڈ بھی کروں گا اور انہیں میں موٹیویٹ بھی کروں گا کہ ہم پہلے بھی سروسز دے رہے ہیں، لیکن پہلے سے بڑھ کے اچھے طریقے سے ہم سروسز اپنی عوام کو پرووائڈ کریں. ناظرین، میں نے آج تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کھاریاں کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ہمیں حقائق کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ تحصیل بھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ہسپتال، جہاں روزانہ اوسطاً 800 سے 900 مریض روزانہ کی ضروریات کے لیے آتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. شعبہ ایمرجنسی کی بات کروں تو وہاں بھی ایوریج روزانہ جو حادثات ہیں یا اور دیگر واقعات میں مضروب ہونے والے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، 70 سے 80 کی وہاں بھی اوسط ہے. اور یہاں اس کے اوپر ورک لوڈ ہے MLC کا ضلع بھر کے لیے، اور ڈنگا، لالا موسیٰ کے کیسز بھی یہاں ہی ریفر کیے جاتے ہیں. ہمیں ان حقائق کو مد نظر رکھنا ہے. اور میرے وہ دوست خاص طور پر جن کا تعلق سول سوسائٹی سے ہے یا میڈیا سے ہے، کہ بالکل آپ کا حق ہے عوام کے مسائل کی ترجمانی کریں، آپ کا حق ہے کہ آپ کسی ادارے کی کارکردگی پر حرف تنقید بھی کہیں، لیکن اس سے پہلے آپ تک زمینی حقائق کا پہنچنا بہت ضروری ہے. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ادارے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے لیے بنے ہیں، اور یہاں پر کام کرنے والے لوگ بھی کوئی پرائے نہیں، وہ بھی ہم میں سے ہیں. ہمیں اپروچ یہ رکھنا ہے کہ آئیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تاثر کو اور زیادہ اجاگر کریں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مل بیٹھ کر بانٹیں
کہ جو کام میرے آپ کے کرنے کا ہے، جو کام سول سوسائٹی کے کرنے کا ہے، وہ ہم کریں اور پھر ہم ان سے کارکردگی پر بجا طور پر سوال کر سکتے ہیں۔ بنیادی مسائل یہاں سٹاف کی کمی ہے اور وہ کمی محکمہ صحت پنجاب نے پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے عوامی نمائندگان سے رجوع کر سکتے ہیں، ان پر آپ ایک پریشر قائم کر سکتے ہیں کہ جس طرح مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر SNE جو ہے اس ہسپتال کی وہ عرصے سے ریوائز نہیں ہو پائی، جب وہ ریوائز ہوگی تو سٹاف کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور جو HR کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا، اور جو 2 کنسلٹنٹ ہمیں ریکوائر ہیں ENT کا اور آئی کا، وہ بھی دستیاب ہو جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری تحصیل کا یہ ادارہ ہر لحاظ سے بہتر انداز میں عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کا بین ثبوت جب میں یہاں ہسپتال میں آیا، شعبہ ایمرجنسی سے لے کر جتنے وارڈز ہیں اور اس کی راہداریوں میں مریضوں کا بے تحاشا ہجوم اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں تو مستفید ہو کر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس حوالے سے ہسپتال کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے والا سوال ہو، ہسپتال کے حوالے سے ہو، تو آپ میرے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔